ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो बात साझा करना चाहता हूं वह है कि देवता और दैत्यों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनसे हमारा क्या रिश्ता है। इस संबंध में अवगत कराना चाहूंगा कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो मारीच थे, उनके पुत्र का नाम कश्यप था, कश्यप ऋषि, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से हुआ था। इनमें जो बड़ी कन्या अदिति थी, उससे 12 पुत्र पैदा हुए जो आदित्य कहलाए। इंद्र आदि यही 12 आदित्य देवता कहे गए हैं। दूसरी जो पुत्री थी दिति, उससे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए जो दैत्य कहलाए। और इन्हीं कश्यप ऋषि के पुत्र मनु से हम मनुष्यों का जन्म हुआ। इस प्रकार से देवता हमारे संबंधी हैं, हमारे पूर्वज हैं। और कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर पड़ा, नाम कश्मीर राज्य है। और कैस्पियन सागर भी कश्यप ऋषि के नाम पर ही है। जब 12 आदित्य हुए जो देवता कहलाए, इनकी माता का नाम अदिति है, तो स्वर्ग की राजधानी जो अमरावती है, उसका सिंहासन देवताओं ने ले लिया और दैत्य वंचित रह गए, जिसके कारण वे आपस में विवाद किया करते हैं। कभी कभी दैत्य आगे आकर देवताओं को भगा देते हैं, फिर देवता जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। तो यही क्रम चला करता है। तो इस प्रकार से देवता जो है हमारे एक प्रकार से भाई और पूर्वज हैं, जो हमारी रक्षा करने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। उन्हीं की हम पूजा करते हैं, उन्हीं से हम आशीर्वाद लेते हैं। ये हुआ देवताओं की बात। अगली बात मैं जो आपसे साझा करना चाहता हूँ वह है कि एक ऐसा लुटेरा, एक ऐसा दुर्दांत लुटेरा, जिसकी संतानें आज हमारी इस धरती पर 1 करोड़ 60 लाख घूम रही हैं, जिसका जीन उनमें है। तो ये लुटेरा है चंगेज खां। ये बहुत बड़ा एक लुटेरा था और इसके साथ बहुत बड़ी फौज चलती थी। इसका मेन मुख्य कार्य मारना था और इसने एशिया की 1/4 आबादी को मार डाला था। उस समय भारत में इल्तुतमिश का शासन था। इसने चीन पर आक्रमण करके चीन को तहस नहस कर दिया था, चंगेज खां। और ये जो पकड़ लेता था, लोगों को गुलाम बना लेता था, और जब किसी से राजा से लड़ाई होती थी तो उन गुलामों को आगे कर देता था कटवाने के लिए, मरवाने के लिए। और जब राज्य जीत लिया जाता था तो ये बहुत बुरी तरह से उसे लूटता था। इसके सारे सैनिक वहाँ की महिलाओं का अपमान करते थे, बलात्कार करते थे, और यह भी औरतों का बलात्कार करता रहता था। और पूरे संसार में इसने वो ऐसे ऐसे दुष्कृत्य किए हैं कि गांव लूट लिया, महिलाओं को लूट लिया, आदमियों को मार दिया, और जो कुछ बचा उसको सब जला दिया। जिधर से चंगेज खां गुजर जाता था उधर मैदान साफ हो जाते थे। इसी कारण है कि इससे संबंधित दुनिया में 1 करोड़ 60 लाख व्यक्ति घूम रहे हैं, जो इसी की इसी की जीन से पैदा हुए हैं। चंगेज खां एक कबीले का मालिक था। धीरे धीरे वह इतना बड़ा लुटेरा बना
कि सारे संसार की आबादी का लगभग 1/4 भाग ये खा गया, इसने मार डाला। इससे बड़ा कोई लुटेरा नहीं पैदा हुआ है। लेकिन यह मुस्लिम नहीं था, चंगेज खां। और भारत में यह क्यों नहीं आया, उसका कारण है कि इल्तुतमिश जब राजा था, यहाँ का बादशाह था, उस समय चंगेज खां का एक दुश्मन इल्तुतमिश के पास आया था। लेकिन इल्तुतमिश ने मौके की नजाकत को समझते हुए उसे अपने यहाँ से भगा दिया था, जिससे यह प्रसन्न हुआ और इसने भारत में कोई कोहराम नहीं मचाया था। चंगेज खां के मन में औरतों के प्रति बहुत ही दुराव के भाव थे, बहुत ही गलत भाव थे। वह अपनी पत्नियों को कुछ दिनों के बाद अपने अन्य मंत्रियों में बांट देता था, अन्य सैन्य अधिकारियों को दे देता था। उसको तब उस समय गिफ्ट में भी औरतें भेजी जाती थी, तो चंगेज खां को जो मिलती थी, यदि पसंद नहीं आती थी तो वो भी किसी को दे देता था। यानी उसने एक वस्तु के समान व्यवहार किया, जो बहुत ही गलत और निंदनीय है। अगली बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि काकरोच जो होते हैं वो 2-3 दिन तक सर कटने के बाद भी मरते नहीं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। वे जब 2-3 दिन बाद भूख और प्यास से व्याकुल होते हैं तभी मरते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।